निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला सामने आ गया है, मीनिंग स्टेटस को, जिसके बाद नाजरीन पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अब आइंदा सेशन यानी कि अप्रैल 2022 में किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ तो की गई, मगर आलमी सतह पर FATF के मेयार पर मुकम्मल तौर पर पूरा ना उतर पाने का भी कहा गया है। गुज़िश्ता रोज गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने FATF के हवाले से उम्मीद दिलाई थी। हमारे टेरर फाइनेंसिंग कंट्रोल्स और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के इकदाम के हवाले से दुनिया अभी भी मुतमईन नहीं। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब मुशीर खजाना शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर IMF को अगली किस्त देने के लिए अभी तक मुतमईन नहीं कर सके। IMF से मुआहिदा ना होने और मुल्क में जारी बेयकीनी की वजह से डॉलर रोज बरोज ऊपर जा रहा है। आज भी डॉलर 173 रुपए 96 पैसे में ट्रेड हुआ है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कह रहा है कि जो बाइडेन ने फोन क्यों नहीं किया, उसकी इतनी हिम्मत कि हमें फोन ना करे, और फिर उसके ऊपर पूरा चर्चा, पूरी खारजा पॉलिसी, खुद प्राइम मिनिस्टर सब उस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें FATF का क्या मसला है? हमें तो पता भी नहीं FATF है क्या, और हमें क्यों तंग कर रहा है। वो बता दिया ब्रिगेडियर साहब ने समरी में कि हालात क्या हैं। मैं तो FATF के बारे में इत्तलात लेने के लिए, मुसद्दक़ा इत्तलात लेने के लिए, जो भारतीय मीडिया है, भारतीय न्यूज प्रिंट का मीडिया है, उसको देखता हूं मैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि जी नहीं निकल रही, और ये पिछली बार भी उसने कहा था, उससे पहली बार भी उसने कहा था, जब हम कह रहे थे कि हम निकल जाएंगे, वो कह रहे थे नहीं भाई नहीं निकल रहे आप। इसका मतलब है साउथ ब्लॉक और वाशिंगटन ये सब जो हैं, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये उन्होंने आपको घेरा हुआ है। आपको ये भाई देखिए, बात सुने, आपकी अपनी गलतियां हैं। हमने कब से गलतियां शुरू की, मैं क्या बताऊं, 48 से 49 से 50 से हम आज तक गलतियां करते आए। हम अमेरिकी बास्केट में बैठ गए, हम बार बार हमको निकालना गया, उस बास्केट से निकाल के फेंका गया, लेकिन हम फिर जाके बैठ गए उसके अंदर। अब हो सकता है कोई मसला हो हमारे साथ, हमारे कोई नफसियाती उलझन हो अमेरिका के साथ, हमारे कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि 27वें पॉइंट पर भी कहा जाएगा कि ये अगले 3 महीने बाद इसको पूरा करके आप लाएं, और उस वक्त तक आप ग्रे लिस्ट पे रहेंगे। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान से FATF कब खुश होगा? ये हुकूमत के डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं, और मैं इस नैरेटिव को नहीं मानता कि जी क्योंकि हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। भाई 4 महीने पहले तक तो हम ब्लू आइड बॉय थे, हम फैसिलिटेटर थे, हमने उनके फौजी निकाल के अपने मैरियट के होटलों में ठहराए और वो हमें तारीफों के फोन कर रहे थे। उस वक्त हम ये बार्गेन नहीं कर सकते थे कि हम आपको सेफ पैसेज लेके दे रहे हैं, कम से कम FATF से तो निकालते हैं। हम चुमन बुकमन बैठे रहे। क्या फॉरेन पॉलिसी है? जब दुनिया हमसे मदद मांग रही थी, हम अपने आप को FATF से भी नहीं निकलवा सके, हम IMF से भी डील नहीं कर सके, हम चुप करके बैठे रहे और उनकी सारी मदद हमने कर दी। अब जब वो निकल गए तो हम कहते हैं हमें बड़ी सजा दी जा रही है। भाई जब दुनिया को आपकी जरूरत थी, उस वक्त पाकिस्तान के मुफाद की बात करनी थी। आज जब हम FATF का इजलास है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो काबुल बैठा हुआ था, उसे तो FATF में बैठा होना चाहिए था, उसे तो वहां पे यूरोपियन यूनियन के साथ डिप्लोमेसी कर रही होनी चाहिए थी पिछले 15 दिन से इजलासों के लिए। इसका मतलब है कि हुकूमत सफारती महाद पर शिकस्त तस्लीम कर चुकी है, ना इनसे कोई बात करता है, ना ये किसी से बात करने की पोजीशन में है। आप देखिए इतना बड़ा इजलास हो रहा है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर आज काबुल बैठे हुए हैं। भाई फैसला पाकिस्तान का FATF में होना है, तुम काबुल चले गए हो। बात यह है कि इस हुकूमत के डिप्लोमेटिक फेलियर्स की एक लंबी लिस्ट है, उसको एब्सोल्युटली नॉट में कवर ना करें। पूरा एब्सोल्युटली यस किया है उनको वहां से निकालने के लिए, हमने पूरी खिदमत की है उनकी ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद भी अगर हमें मार पड़ी है तो ये हमारी नाकामी है। हमें मानना तो चाहिए कि हमसे गलती हो गई है, हमें समझ नहीं आई, वो हमसे काम लेके भी चले गए और हम कुछ भी नहीं उनसे ले सके। तो शिकार हैं उस सियासत का जो दुनिया में चल रही है। हालांकि कश्मीर में जहां पे इंसानी हकूक इस वक्त एट देयर वर्स्ट हैं, वहां पे नई कॉलोनीज बनाने के लिए रियल स्टेट के बिल्डिंग के लिए UAE के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है इंडिया। क्या वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि वहां पे जेनोसाइड और सारे डेमोग्राफिक चेंजेस, और अब आप वहां रियल एस्टेट बिल्ड करने जा रहे हैं, वो भी UAE जैसे मुस्लिम मुल्क के साथ मिलके। सो इस वक्त सियासत हो रही है बेसिकली। एक जो FATF के हवाले से खबर एक्सपेक्टेड थी, DW न्यूज़ ने जर्मनी से पहले रिपोर्ट कर दिया था और दुनिया भर से ये खबर आ रही थी। हमने आपको बताया भी था कि FATF में पाकिस्तान को मजीद 4 महीने तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। बहुत सारे मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो वाइट लिस्ट में है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि सर्कल हो गया है, बाकायदा पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया गया है, तो पाकिस्तान का निकलना पाकिस्तानियों के लिए भी एक बड़ा सवाल है, और निकालना जो निकालने वाले हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात होगी। एक बुनियादी तौर पर सियासी मसला भी है कि जैसे तुर्की चूंकि आंखें दिखा रहा है मगरिब को,
अब उसको भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात सबसे बड़ी जगह है ब्लैक मनी की, ब्लैक और ग्रे मनी की, यूरोप से भी आती है वो ग्रे लिस्ट में नहीं है क्योंकि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। हमारा मसला डबल है कि अमेरिका के साथ भी बिगड़े हुए ताल्लुकात, भारत ने मुसलसल हमें नेज़े की नोक पे रखा हुआ है, और फिर हमारी अपनी जो सियासी हुक्मरान अशराफिया है उसने तवील अरसे तक, बड़े बड़े लोग थे जो इस हुकूमत में भी शामिल रहे, पिछली हुकूमत में भी शामिल थे, इन सब के सामने 2008 से ये फैटफ का सिलसिला शुरू हुआ, किसी ने तवज्जो नहीं दी। गुज़िश्ता वज़ीर ख़जाना भी उन्होंने कहा कि आप मिट्टी पाएँ। जो बड़ी इनक्रिमिनेटिंग रिपोर्ट्स थी, ऑडिट रिपोर्ट्स थी 3 बैंकों के बारे में, वो इसहाक डार साहब ने स्टेट बैंकों का कहीं बंद कर दें। तो कसूर हमारा अपना है। जब तक हमारे अंदर के सिस्टम बेहतर नहीं होंगे हम दूसरों की तरफ उंगली नहीं उठा सकते कि वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, आपको इससे बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मिलता है इस बात से कि आप एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, या आप वो बात करते हैं जो आपको लगता है कि आपके मुल्क के लिए ठीक है। अब तुर्की के साथ ये इसलिए हुआ कि उसने अमेरिका के कहने पर रूस के साथ S-400 की जो डील है, वो एंटी मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उन्होंने कैंसिल नहीं की। तो अमेरिका ने उनको F-35 तैयारे देने से भी इनकार कर दिया। उन्हें कह रहे हैं जी आप हमसे F-16 ले लें, और दूसरी तरफ अमेरिकन उन पर पाबंदियां भी लगा रहे हैं, और अब ये फैटफ भी हो गया उनके साथ। तो कसूरी साहब, ये तो कीमत फिर आपको देनी पड़ती है। कैसे हो सकता है कि आप ये सारा कुछ एक साथ मैनेज करें आज की दुनिया में? अब क्या जरूरत थी कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की? आपके माइंड में जब सियासत हो कि भाई मेरे जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो किस तरह मेरे नारे लगाएगी और किस तरह वो जज्बाती तौर पर मेरे पीछे लग जाएगी कि वाह वाह कमाल कर दिया। इससे पहले हुकूमतें तो बिल्कुल घुटने टेक देती थी, ये तो कमाल का प्राइम मिनिस्टर के कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन नॉट रियलाइजिंग कि जिसको आप एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड बैंक में है, उसका इन्फ्लुएंस IMF में है, उसका इन्फ्लुएंस एशियन बैंक में है, उसका इन्फ्लुएंस फैटस में है। तो जब यू आर इन पिक्चर के उसका इन्फ्लुएंस ऑल अराउंड है सी, और इसकी जो जड़ें हैं अमेरिका की हर जगह फैली हुई हैं। एंड अगर आप उनको कठोर किस्म का एटीट्यूड दिखाएंगे, तो अगर अमेरिका ने भी आपसे इन रिटर्न कठोर एटीट्यूड दिखाया तो आपके लिए सारे रास्ते प्रॉब्लम हो जाएंगी। अभी आपने देख लें कि आपके ओगरा ने को 5.5 रुपये तेल का बताया, आपने अपना जो IMF को खुश करने के लिए आपने 10 रुपये 45 पैसे कर दिए, लेकिन अभी तक मामला सेटल नहीं हुए। आपका जो है फाइनेंस मिनिस्टर पहले था, अब वो फाइनेंस एडवाइज़र हो गया। ही इज सिटिंग देयर, नथिंग इज मूविंग, बिकॉज हर जगह पर अमेरिका का लीवरेज है। आपको जिसे कहते हैं ना कि वन मस्ट नेवर पंच अबव इट्स वेट। हमें अपने वजन का एहसास होना चाहिए, हमें अपने वजन का पता होना चाहिए, हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, हमें अपनी डिपेंडेंसीज़ का पता होना चाहिए। आप कितने आज़ाद हैं या कितने आज़ाद नहीं हैं, इसका एक एहसास होना चाहिए। और उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर ये अब अफगानिस्तान का मामला था, उसके बाद हमारे यहाँ से किस किस किस्म की बातें नहीं की गई, चाहे वो इमरान खान साहब की ट्वीट्स थी, हमारे मीडिया में डिस्कशन थी, हमारा डिस्कोर्स था, हमारे नारे थे, किस किस्म की बातें हमने नहीं की। जब ये बातें आप करेंगे तो फिर जाहिर है कि अगर कोई नहीं भी किसी के दिमाग में ऐसी बात, देखिए बुनियादी बात है, अफगानिस्तान के साथ अगर कोई रास्ता है तो पाकिस्तान के थ्रू जाता है, सबसे आसान रास्ता। और भी रास्ते हैं लेकिन सबसे आसान रास्ता पाकिस्तान के थ्रू, जमीनी मैदानी रास्ता बेहतरीन। आपको डिपेंडेंसीज क्रिएट करनी चाहिए थी ना, लोगों को आपने लोगों को जरूरत अपनी महसूस करवानी थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इन तमाम मौकों से फायदा नहीं उठाया। हमने प्रिंसिपल पोजीशंस तो ले ली, लेकिन प्रिंसिपल पोजीशंस की कीमत अदा करने के लिए पसली नहीं थी हमारी, और उस पसली ना होने की वजह से अब हम पीछे बैक ट्रैक कर रहे हैं, अब पीछे कदम उठा रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बगैर सोचे समझे, बगैर इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग के, और फिर दूसरी बात, आप नारेबाजी नहीं करते यार। अगर आपके अंदर हिम्मत ताकत नहीं है तो खामोशी से प्लीज पुट योर हेड डाउन और थोड़ा सा जरा डक डाउन करो और लेट द पीपल फ्लाई। आगे पीछे तीर चल रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा नीचे रह के बात कर लें, खामोश हो जाए कुछ